हेलो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं राहुल की कहानी। ये 2019 की बात है। राहुल जो कि दिल्ली में रहता था, एक वेल सेटल्ड लड़का। उसके पास सब कुछ है, पढ़ा लिखा, सब कुछ अच्छे से जा रहा था। उसकी लाइफ पूरी की पूरी सॉर्टेड थी। अब एक दिन अचानक ये हुआ कि राहुल को कोई इमरजेंसी आ गई थी, इसकी वजह से उसको लखनऊ जाना पड़ा। तो अराउंड मैंने बताया कि ये 2019 की बात है। तो राहुल दिल्ली से लखनऊ जा रहा था अपनी कार में अकेले। लगभग रात का सफ़र था, तो रात के 1:30-2 बज चुके थे। हाईवे पर दूर दूर तक अंधेरा और वीरान था। सब कुछ सुनसान था, कुछ नहीं था हाईवे पे। अचानक सामने हाईवे की लाइटें बंद से देखी, बस गाड़ी की हाईलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। करीब 2 बजे राहुल ने देखा, सड़क किनारे एक औरत खड़ी है। वह धीरे से हाथ उठाकर इशारा कर रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। राहुल पहले तो रुका नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात है, कोई एक 1:30-2 बजे कोई औरत अगर रास्ते पे दिखेगी तो कोई भी अपना सेंस, कोई इतना तो पागल होगा नहीं कि वो रुक जाए। तो राहुल तो पहले रुका नहीं, लेकिन लगभग आधे किलोमीटर आगे पहुंचने पर उसे लगा कि इंसानियत के नाते रुक जाना चाहिए था। उसने गाड़ी घुमाई और हैरानी की बात कि वह औरत अब भी वहीं पे खड़ी थी। औरत बिना कुछ बोले पिछली सीट पर बैठ गई। राहुल ने पूछा, कहाँ जाना है आपको? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बस एक ठंडी हवा का झोंका कार के अंदर भर गया। राहुल ने रियर व्यू मिरर से देखा, वह औरत बिना पलक झपकाए राहुल को ही घूरे जा रही थी। वो कंटिन्यूअसली राहुल को घूरे जा रही थी। राहुल को थोड़ा बहुत शक भी हुआ, बट फिर उसने सोचा कि औरत है, क्या उसको बिना बीच रास्ते में छोड़ देंगे, तो उसने वो चीज़ को इग्नोर किया। गाड़ी लगभग 5 किलोमीटर आगे बढ़ी। राहुल को महसूस हुआ कि कार का तापमान अचानक गिर गया है। उसने एसी बंद किया, लेकिन ठंड और बढ़ती गई। डरते डरते उसने फिर शीशे में देखा, अब पिछली सीट खाली थी। राहुल एकदम से घबरा गया। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा कि मैंने एक औरत को लिफ्ट दी थी। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले देखा तो वो मुझे ही देख रही थी, और अभी अचानक वो कहाँ गायब हो गई। घबराहट में उसने एक्सीलरेटर दबा दिया। तभी अचानक सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी। राहुल ब्रेक मारते मारते गाड़ी घुमा बैठा और कार पलट गई। राहुल को बस इतना याद है कि उसे कौन से लथपथ शीशे में उस औरत को झुककर मुस्कुराते हुए देखा था। मतलब कि राहुल की गाड़ी जब पलटी मारी, तब राहुल थोड़ा होश में था। तब उसने देखा कि उसका जो खून उसके गाड़ी के शीशे पे लगा था, उसके अंदर वो औरत झुक के मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह राहगीरों ने, मतलब कि रास्ते पे आने वाले जितने भी लोग हैं, आते जाते सब लोगों ने राहुल को देखा। उन लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। उन लोगों ने राहुल की कार देखी। राहुल बेहोश था, लेकिन बच गया था। उसको थोड़ी बहुत चोट लगी थी, बट वो बच गया था। लोगों ने बताया, इस हाईवे पर हर साल कोई ना कोई उस औरत को देखता है। कई हादसे उसी जगह हुए हैं। कहते हैं सालों पहले यहाँ एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वह मदद के इंतज़ार में मर गई, और अब वही लिफ्ट मांगती है। और जो रास्ते पे जो लोग थे, जो राहुल की मदद कर रहे थे, वो लोग आपस में बात करने लगे कि कुछ इंसिडेंट तो ऐसे भी हुए थे कि उसमें कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। राहुल तो फिर भी बच गया था। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि कुछ टाइमिंग या ऐसा कुछ आ जाता है कि कुछ लोग नहीं बच पाते और उनकी मौत हो जाती है। राहुल आज भी कहता है कि मुझे किसी भूत पर यकीन नहीं था, पर उस रात जो उसने देखा, उसे कभी झूठ
नहीं कह सकता। राहुल का टाइम अच्छा था कि वो बच गया। हर बार ये चीज़ नहीं होती है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपका टाइम अच्छा चल रहा है या फिर कुछ टाइमिंग या कुछ चीज़ें कुछ ऐसे बनाव बन जाते हैं कि जो आपको, अगर आप रात को बाहर निकलते हो तो वो आपको ही भारी पड़ते हैं। तो उससे बेटर है कि कुछ चीज़ और कुछ ख़राब चीज़ आपके साथ हो, उससे बेहतर है कि आप रात को कहीं सफ़र ही ना करें। क्योंकि रात को जैसे हमें पता है कि ये नेगेटिव एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही होती है और उनका बोलते हैं ना कि हम जो पीक पॉइंट है, उनका जो पावर है, उनकी जो शक्तियाँ हैं, वो रात को कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर पॉसिबल है तो रात को ट्रैवलिंग करना ज़रूर टालें और सेफ रहें।